namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो हमारी कैंसर जोडिएक साइन के लिए यानी कि कर्क राशि। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको मैं नेक्स्ट रीडिंग में प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो आ गए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 of wands, 8 of wands and bottom of the deck है 4 of pentacles। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 of swords कार्ड यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है जैसे आपको पास में रिश्ते में चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, ब्रेक डाउन हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरे तरीके से प्यार में, जैसे आपके विश्वास का किसी ने विश्वासघात किया हो, जैसे एक बहुत ही ब्रूटल एंडिंग हुई हो। मुझे यहाँ पे शो हो रहा है जैसे आप इतने हर्ट हुए हैं कि आप रात भर जैसे सोए भी नहीं हो, आपको समझ भी ना आया हो कि कोई आपके साथ ऐसा कैसा कर सकता है। आपको इस हद तक चीटिंग मिली है, इस हद तक धोखा मिला है आपको, जैसे बोलते हैं ना खून के आंसू रोना, आप उस तरह से हर्ट हुए हैं यहाँ पे। बट आपको बोला जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हो गया उसको होने दो। कुछ चीज़ें हमारे बेस्ट के लिए ही होती हैं, हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं। कुछ एंडिंग्स होना लाइफ में ज़रूरी होते हैं, कुछ हार्ट ब्रेक्स होना ज़रूरी होते हैं। बट यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ से सन की लाइट जो है वो इस फीमेल पे जो है वो आ रही है। तो बोला जा रहा है आपको कि जो पास में आपको चिटिंग मिली है, धोखा मिला है, उस पर गौर मत कीजिए। ये जो सन की लाइट है ना, ये जो ब्राइटनेस आप पे आ रही है ना, बस इस रोशनी को ही देखिए और इस रोशनी के जरिए ही आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए चले जाइए। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शो कर रहा है जैसे आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप मतलब ऐसी जगह पे इस टाइम खड़े हैं ना, रिश्तों में इतने बिखरते हुए आपने रिश्तों को देखा है, टूटते हुए देखा है कि आप इस टाइम इस जगह पे खड़े हैं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे बढ़े या आप पीछे हटे या आप क्या करें। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एकदम आप ब्लॉक्ड हैं। आप इस टाइम अपने ही जैसे बोलते हैं ना थॉट्स आना हमारे दिमाग में, आप उनमें ही फंस के रह गए हैं, आप उनसे निकल ही नहीं पा रहे हैं। मुझे जो यहाँ पे महसूस हो रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आप खुद के ही थॉट्स में इतने ब्लॉक्ड हैं कि आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं ना या आगे जो
अच्छे रिश्ते आने वाले हैं ना आपकी ज़िंदगी में, आप उनको भी वैसे ही विक्टिम भरी नज़रों से देख रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं होता है, कोई भी अच्छा नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है, अगर एक इंसान सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे लोग भी ऐसे ही हों। चाहे आपकी ये मैरिड लाइफ है, आपकी ये मैरिज है जो ख़राब हो गई है, जिसमें आपको धोखा या चिटिंग मिली है, तो लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए, ये वक्त है खुद को हील करने का। एंड यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली शो हो रहा है, यहाँ पे बहुत लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं द हेरोफेंट कार्ड से, जो सिर्फ इस दुनिया में इन रिश्तों के लिए, सिर्फ शादी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हैं। उनका एक बहुत बड़ा लाइफ में मिशन है, उनका कोई सोल पर्पस है। यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी लोग हैं। एंड आपका बहुत डीपली कनेक्शन है कि आपका ही काउंटर पार्ट है इस दुनिया में, जो आपको हो सकता है मिल चुका है या आपको आगे मिलेगा, हो सकता है। आप दोनों अगर मिल चुके हैं तो अगर आप एक ही एनर्जी में, उस एनर्जी के उस लेवल में नहीं है, एक कम है एक ज़्यादा है, तो यूनिवर्स जो है तब भी हमारे बीच में सेपरेशन लेके आते हैं, क्योंकि हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत होती है, अपने सोल पर्पस से जुड़ने की ज़रूरत होती है। एंड क्योंकि यूनिवर्स हमसे जो हमारे सोल पर्पस होते हैं ना, उनको किसी भी तरह से पूरा करवाते ही करवाते हैं। वो हमें ऐसे सिचुएशंस में डाल देते हैं ना कि हमें ना चाहते हुए हम खुद ही भगवान जी के इतने करीब चले जाते हैं, हम खुद ही इतने स्पिरिचुअल बन जाते हैं, हम खुद ही इतना गहरा कनेक्शन बना लेते हैं ना ऊपर वाले से कि ऊपर वाला हमसे बात करने लगता है, इतना डीप कनेक्शन उनसे बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो भी पास में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या आपको धोखा मिला है, तो वो ज़रूरी था आपकी लाइफ में, क्योंकि जब सही इंसान आना होता है ना लाइफ में, तो जगह भी तो चाहिए उसको आने के लिए आपकी लाइफ में। तो जो भी चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती हैं, वो चीज़ें खुद ही आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ होती जाती है। यूनिवर्स उनको धीरे धीरे धीरे, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो आपकी चाहे जॉब है, अगर आप ऐसी जगह पे भी काम करते हैं ना जिनकी सराउंडिंग आपके लिए अच्छी नहीं है, तो यूनिवर्स आपको वहाँ से भी निकाल देता है। आपका इतना लॉस होता है ना उस टाइम पे, फिर आप इस जर्नी पे आपकी क्लींजिंग होती है अंदर से, आपके सोल की जो भी आपके अंदर गंदगी भरी हुई है ना, वो सब छट जाती है, सब कट जाती है। तो यही बोला जा रहा है इस टाइम की ये वक्त है खुद को हील करने का, खुद पे काम करने का, सेल्फ लव में आने का, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने का। एंड आपको मंत्र चैंटिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ पे बोला जा रहा है। आप हो सकता है तो आप सूरज को भी जल दें, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से यही ब्लेसिंग आ रही है, जो लोग सेपरेशन में हैं इस जर्नी पे, उनका वो रियूनियन में जाएंगे। एंड जो एक कार्मिक कनेक्शंस में थे, तो उनका जो आपने बहुत बड़ा एक कार्मिक जो आपका लाइफ का सर्कल है वो आपने क्लोज करा है, तो आपको दोबारा पास में नहीं लौटना है। आप वहाँ से मूव ऑन कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने सोल मिशन को जानिए, अपने सोल पर्पस को जानिए एंड उस पर वर्क कीजिए। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, जिस चीज़ से भी आपको शांति मिलती है, आपके मन को शांति मिलती है, वो काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, नेचर से जुड़िए, गार्डनिंग कीजिए, गाने सुनिए। अगर आपको गाना सुनने से हीलिंग मिलती है तो आप गाने भी सुन सकते हैं। आपको जिस भी काम से हीलिंग मिलती है आप वो काम कीजिए पूरे दिन से। यूनिवर्स के आपके लिए यही ब्लेसिंग है, आपकी लाइफ में जो है ना बैलेंस आ रहा है। एंड आपकी लाइफ में जो चीज़ें पीछे बिगड़ी हैं या ये टाइम है, उन पे काम कीजिए। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रही हैं कि आपको चैरिटी भी करनी चाहिए, उससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। एंड आपको बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स ऐसा ही पार्टनर भेज रहे हैं, ऐसा ही लव पार्टनर भेज रहे हैं, आपका काउंटर पार्ट भेज रहे हैं जो बहुत जेन्युइन है, बहुत लॉयल है, जो आपकी ज़िंदगी में एक फेयर लव लेके आएगा, जो आपकी ज़िंदगी में प्यार को भर देगा, उन खुशियों को भर देगा जिसकी आपको ज़रूरत है।
यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे बता रहा है कि जो लक है वो आपके ही साइड में है इस टाइम। पास में जो भी हुआ हो, लेकिन इस टाइम जो है लक आपके फेवर में है, आपकी साइड में है। ये पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है ना, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार, अबंडेंस और फॉर्चून लेके आएगा। सो आपको यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, तभी ही हम ऐसा काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस 3D वर्ल्ड में जब हम खुद हील्ड होंगे, खुद पे काम हमने किया होगा, तभी आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज वही आप वैसा ही दोबारा अनहील्ड पर्सन अट्रैक्ट करेंगे वही, और फिर आपका हार्ट ब्रेक होगा, आप दोबारा वैसे ही एक जो कार्मिक कनेक्शन में फंस जाएंगे, दोबारा वही चीज़ें आप दोबारा रिपीट करेंगे। सो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है रिलेशनशिप में जाने के लिए। इवन जो यहाँ पे डाइवोर्सी हैं, मुझे श्योर अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो इसीलिए शायद आपकी मैरिज ब्रेक हुई है, क्योंकि आप जिसके लिए बने हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं है और वो आगे आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। द हेरोफेंट का कार्ड मुझे शो कर रहा है, जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, जो सोच रहे थे आगे मैरिज के लिए, तो उनकी मुझे आगे शादी होती हुई दिख रही है। सबकी सहमति के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ मुझे यहाँ पे आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं। यहाँ पे लोग, मुझे बहुत डीपली शो हो रहा है यहाँ पे कि आप जैसे ना अपने पार्टनर की तरफ, अगर आपको पता है कि यही आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, कभी भी टैग तो नहीं देना चाहिए कनेक्शंस में, ये सब फालतू की चीज़ों में, क्योंकि फंस के नहीं रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई हमारा कार्मिक पार्टनर ही है तो उसके साथ बुरा ही है, क्योंकि कुछ गुड कर्मास होते हैं, तो कार्मिक हमेशा बुरे ही नहीं होते हैं। गुड कर्म अगर हमने किया है तो उनसे हमारे गुड कर्मा जुड़ा है, तो हमें उसका रिजल्ट गुड ही मिलना है, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल्स कनेक्शंस में है, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि आपको इस टाइम अपने सोल पर्पस से जुड़ना है और उस पर काम करना है, तभी आपका रियूनियन होगा, तभी आपके आगे शादी होगी। एंड जो लोग इन कनेक्शंस में नहीं हैं, जो मैरिड पर्सन्स हैं या सिंगल्स आउट देयर हैं, उनकी लाइफ में भी मुझे शो हो रहा है आप जिससे शादी करना चाहते हैं, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे मुझे लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। घर वाले, अगर आपको डाउट था कि नहीं मानेंगे, तो वो सब जो है सबकी सहमति के साथ आपकी शादी होगी और आपको बहुत ही प्यारा सा जो काउंटर पार्ट है वो डिवाइन आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। और आप महसूस करेंगे कि पास में जो भी आपकी लाइफ में हुआ है वो इसी दिन के लिए हुआ था। नाइन ऑफ कप मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे आप जब मिलेंगे ना उस पार्टनर से, या जो भी लोग मैरिड भी हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ मेरे को कनेक्शन और डीप होता हुआ नज़र आ रहा है। एक आप फील करेंगे कि जैसे फुलफिल एंड अबंडेंट लव आपने फील करने से आपकी सारी विशेज़ है ना वो विश कम ट्रू हो गई है। जो भी आपकी विशेज़ थी ना, आप जिससे भी शादी करना चाहते थे, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है कि आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। उस चीज़ को लेके आपकी विश पूरी होने वाली है। आपने जो भी मन्नत मांगी थी, यहाँ पे बोला जा रहा है वो पूरी होने जा रही है। और आप ना अपने पार्टनर को पाके ना इतने खुश होने वाले हैं ना, जैसे कोई अंदर ऐसे कुछ छुपा के रखता है ना चीज़ों की को, कि हमारे पास मतलब जो हमारे पास है कहीं उसको नज़र ना लग जाए, तो आप छुपा के रखने वाले हैं सबसे। और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और डीप होता हुआ, और डीप होता हुआ, बहुत डीप होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी जैसे आपकी साइड, आपका जो पार्टनर है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है वो ही ऐसी हो, बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव हो, तो आपका पार्टनर बहुत आपकी तरफ ना खिंचाव महसूस करेंगे, बहुत अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ये सब मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। जो आपका पार्टनर है, 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि जो आपका पार्टनर होगा ना, या जो करंट टाइम पे जो भी आपका पार्टनर है, आप रिलेशनशिप में है, अपनी जो सिचुएशन है उस हिसाब से लीजिए, सबको अपने बारे में पता है। तो जो आपका पार्टनर है बहुत ही
आपको लेके डिफेंसिव है, लॉयल है, मतलब बहुत केयरिंग है, आपकी छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखना, कोई ज़रा सा कैसे आपके बारे में कुछ बोल दे, इवन फैमिली में भी आपकी साइड लेना, आपके लिए खड़े होना, किसी से आपके बारे में गलत ना सुनना। यहाँ पे एक कार्ड मुझे शो कर रहा है कैसे ये जो फीमेल है वो दोनों जने बाजू में हाथ डाल के दोनों जा रहे हैं, पीछे कैंडल्स जली हुई है, लाइट, यानी कि जिंदगी में रोशनी बढ़ना, लव लाइफ में रोशनी का बढ़ना। एक अगर कुछ चीज़ें खराब भी हुई हैं, या एक बोलते हैं ना अंधेरे में जो एक कैंडल भी जल जाए तो कितनी रोशनी देती है, वो तो यहाँ पे तो 7 कैंडल्स चल रही हैं पीछे। सो बोला जा रहा है कि आपको अपनी होप नहीं खोनी है, और आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है आपका ज़रूर रियूनियन होगा, लेकिन आपको ज़रूरत है खुद पे काम करने की। और जो लोग अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, कई बार ट्विन फ्लेम्स भी जो होते हैं वो भी हमारे कार्मिक होते हैं, तो यूनिवर्स जो है सबको फ्री विल दी हुई है भगवान जी ने, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि आपका प्यार वो लोग डिजर्व करते तो आप उनके साथ रहिए, अदरवाइज आप उनसे मूव ऑन कीजिए। वो सिर्फ हमें हमारी ज़िंदगी में लेसन सिखाने के लिए आते हैं, हमारे सोल पर्पस से जोड़ने के लिए आते हैं। सभी का पर्पस ऐसा नहीं होता है कि उनको साथ में ही रहना है, उनको शादी ही करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एंड यूनिवर्स जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर देंगे वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि बोलते हैं ना बिग पिक्चर तो हमें पता ही नहीं होती, वो तो यूनिवर्स को ही पता होती है। तो यूनिवर्स वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। सो उनको सरेंडर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए और खुद पे काम कीजिए। बस आगे जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है या है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट आपके लिए, जो गुड लक लेके आएगा, फॉर्चून लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा, आपकी लव लाइफ को फुलफिल कर देगा। 8 ऑफ वैंड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही आप में फिजिकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही मतलब ऐसी केमिस्ट्री दोनों के बीच में जो किसी में भी ना हो। इतनी मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ऐसी केमिस्ट्री दोनों के बीच में जिसका कोई तोड़ नहीं है। एक दूसरे में मतलब प्यार करके खो जाना, पागल हो जाना एक दूसरे के लिए, इस तरह से मुझे एक कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। यस, हो सकता है आप दोनों कहीं घूमने जाएं एंड कहीं पे जैसे नाइट स्टैंड करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को प्यार करें, इस तरह से मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली शो हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारा 4 ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही क्लिंगी हो, इस तरह से भी दिख रहा है कि उसको आपका छोटी छोटी चीज़ों का भी उसको पता होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, बहुत केयर करना, खाना खाया नहीं खाया, क्या किया नहीं किया, पूरा दिन कहाँ थे, मतलब। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं आपको कि थोड़ा आपको इन चीज़ों से भी शुरू से ही मतलब पार्टनर को ऐसा नहीं करने देना है, क्योंकि ये चीज़ें भी ज़्यादा जो होती है ना फ्रीडम को रोकती है। सो हो सकता है आपका पार्टनर आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो, जो आगे आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लेकिन बाकी मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे आपके लिए बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है, प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए। एंड आपको बोला जा रहा है यहाँ पे आपको अपने जैसे पार्टनर को पिंक रोजेस गिफ्ट करने चाहिए। यस, जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे, ये मुझे कार्ड ये भी शो कर रहा है जैसे पार्टनर का ध्यान जैसे ज़्यादातर जैसे मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा है, या एक से ज़्यादा जैसे पार्टनर की तरफ ध्यान देना, या मतलब आपसे ज़्यादा कोई रिच है तो उसकी तरफ ध्यान दे देना, या आपसे ज़्यादा कोई सुंदर है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना। तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड बाकियों के लिए यहाँ पे आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव मेरे को लग रहा है, जो बस चाहता है कि आप उसी से बात करो, उसी के साथ रहो। स्ट्रांगली ये बोला जा रहा है कि आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ना
डिस्टेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर। एंड अब एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का, आर्कएंजल एरियल का। बोला जा रहा है आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, आप इतने दयालु हैं, आप इतने काइंड हैं कि आप जो सामने वाला अगर वो कोई गलती करता है या पास में उसने कोई गलती की है या आपका हार्ट जो है वो ब्रेक किया है या आपको दुख दिया है तो आप उसको माफ़ करें। एंड आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप बड़े से बड़े मुसीबत को भी उससे लड़ सकते हैं। आप ऐसे इंसान को भी कंट्रोल में कर सकते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। देखिए कैसे यहाँ पे लॉयन को इस फीमेल ने कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है और ये कैसे उसके साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपको बस थोड़ा सा ज़रूरत है कि खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को भी माफ़ कीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया है पास में या आपके साथ चीटिंग की है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी मुसीबत से, किसी बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी आप आराम से निकल सकते हैं। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं। सेकंड कार्ड है हमारा नाइट ऑफ गैब्रियल का, जो बोला जा रहा है यहाँ पे आपको कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने चार्मिंग हैं एंड इतना आपके अंदर करेज है। आपको बोला जा रहा है कि जो टाइम है ये टाइम टू टेक एक्शन, ये टाइम है एक्शन लेने का। जो भी आपके दिमाग में इस टाइम चीज़ें हैं उन पे आप एक्शन कीजिए, चाहे वो लव लाइफ को लेके है, चाहे वो आपके करियर को लेके है, आप एक्शन कीजिए बस, ये राइट टाइम है। और अपने पैशन पर वर्क कीजिए, जो भी आपके दिल में, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं एंड आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और आप क्या करना चाहते हैं, और आपको वही कीजिए जो इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। थर्ड कार्ड जो है हमारे पास पेज ऑफ गैब्रियल का है। बोला जा रहा है फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप सारे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। आपकी तरफ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छे बेटरमेंट के लिए आ रही हैं, जो आपको बहुत आगे की ओर लेके जा रही हैं। आपके फ्यूचर में जो आपको, जिससे आपके फाइनेंसेस भी गेन होंगे एंड आपकी जो भी मटेरियल्स वर्ल्ड को लेके डिज़ायर्स हैं वो भी फुलफिल होंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लीप ऑफ फेथ। तो इसमें आपको बोला जा रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव यू जॉय। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है एंड आपको अपने हार्ट की सुनने की ज़रूरत है, और आपको जिस भी चीज़ से खुशी मिलती है वो काम कीजिए। यहाँ पे यही यूनिवर्स बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, तो आपको हो सकता है इस टाइम बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रही हों जो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। आपकी लाइफ में एकदम से बहुत सडन बहुत बड़ा चेंज आ सकता है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। एंड आपको बोला जा रहा है हो सके तो आप इस टाइम जो है ना पिंक रोज़ जो हैं उनका यूज़ कीजिए। एंड जो भी बाहर जो पेट होते हैं जैसे डॉग वगैरह है तो आप उनको चैरिटी कर सकते हैं, जैसे उनको खाना देना, या जैसे आजकल सर्दियां हैं तो उनके लिए ऐसी जैसे मैट वगैरह होते हैं या जिससे ठंड से उनको कवर कर पाए, मतलब उनके लिए आप हेल्प करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यही आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस है। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर। मिलेंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।